हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो बच्चा हरियाणा में लाइन मैन की तैयारी करना चाहता है ना, तो उसके मन में डाउट है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन 15 जून से पहले संभावना है कि आ सकता है। भाई देखो 100% तो मैं भी कन्फर्म नहीं होगी भाई, 100% बोल रहा हूँ कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन भाई जहां तक मेरे को सोर्स से पता लगा ना, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन भाई मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये है कि आपके पास चांस है, 30 40 50% आपके चांस है कि आपका नोटिफिकेशन 15 जून से पहले आ सकता है। भाई उसके लिए आपको पता है क्या चीज़ है कि आपका नोटिफिकेशन 15 जून से पहले आएगा। क्योंकि आपको पता है भाई, 15 जून तक आपकी हरियाणा पुलिस के फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद भाई जो फॉरेस्ट का चला आपका पीएमटी, वो क्लियर हो जाएगा। फीमेल का पीएसटी भी क्लियर हो जाएगा। और तब तक ग्रुप डी के फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद सरकार के पास मेन एग्जाम कौन सा रहता है जिसमें सरकार को लगता है कि हमने नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, तो वही है आपका एएलएम एसए वाला। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन भाई चांस आपके नोटिफिकेशन 15 जून से पहले आने के। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि रीजन क्या नोटिफिकेशन आने का। उसके बाद भाई अपन तैयारी पर अपना लग जाओ भाई। आपके पास सही टाइम है और इस टाइम को आप वेस्ट मत करो। इस टाइम को आप वेस्ट मत करो, अपना तैयारी पर लग जाओ। अगर आप भाई हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे पहले हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया और हमारा चौथा चैप्टर चला हुआ है। तो आप अपना वहां से अपने एमसीक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद भाई डेली आपका टारगेट चला हुआ है। डेली आपका टारगेट चला हुआ है, तो आप उस टारगेट में जुड़कर अपना तैयारी को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो उस टारगेट में आपको भाई मिलेगा क्या, तो उसके लिए आपने भाई व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। और जुड़कर आपको पता लग जाएगा, वहां पर डेली के आपको 3 से 4 पेज हैंड रिटन नोट्स के मिल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। उसके बाद भाई कंप्यूटर की आपको क्लास मिल रही है, जिसमें आप कंप्यूटर के 1000 एमसीक्यू करने लग रहे हैं। 30 से 35 क्लास उसकी हो चुकी है। अगर आप भाई कंप्यूटर के वो 1000 एमसीक्यू कर लेते हो ना, तो आपका वहीं से भाई 10 से 12, 7 से 8 क्वेश्चन आपके वहीं से कवर हो सकते हैं। भाई आपको बस ये जानकारी साझा करनी थी। और भाई सबसे मेन चीज है, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि आप तो हमें बका रहे हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई कि आपके चांस है कि 15 जून से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंफर्म तो मैं भी नहीं बोल रहा भाई, लेकिन जहां तक मेरे को पता लगा नहीं, आपका नोटिफिकेशन 15 जून से पहले आने के चांस है। मैंने आपको रीजन भी बता दिया। हरियाणा पुलिस के भाई फिजिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फीमेल का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के जो आपके पीएमटी चले हुए हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद बचता क्या है? बचता ये था कि आपका ग्रुप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी मिल गया, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट भी आपको पता लग गई होगी। तो इसके बाद भाई क्या रह गया? इसके बाद तो जो इनके बाद बड़ी भर्ती आनी है, वो लाइनमैन एसए की आनी है। तो अब सरकार का फोकस उसी भर्ती पर रहेगा। तो इसके लिए भाई आपको सिर्फ जहां से मेरे को पता लगा, कहीं ऑफिस से लगाओ चाहे मेरे को कहीं से भी लगाओ, मैं आपके साथ वो जानकारी साझा कर रहा हूँ। और जो बच्चे भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो कृपया भाई अपना वो नेगेटिव कमेंट मत करो। क्योंकि मैं आपको भला बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं आपको कुछ भला बुरा बोलूं। क्योंकि भाई क्या पता आपको कहाँ से नॉलेज मिल रही है, पता नहीं आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। वो आपकी बता रहे हैं कि आपको भाई कैसे कैसे संस्कार मिले हुए हैं। वो आपके कमेंटों से हमें पता लग रहा है कि आपको कैसे कैसे संस्कार मिले हुए हैं और आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है। जिस बच्चे की सोच ही भाई कमेंटों पर टिक गई ना, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। और ये भाई 100% सच्चाई है। बच्चे को मोटिवेट मिलता है
जो अपना डेली का टाइम टेबल होता है, आप अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग में तैयारी कर लो ना। इससे बेटर आप क्लास देखने से बेटर है कि आप कहीं जाके और क्लास से अपना रिवीजन कर लो। मैं तो आपको यही बोल रहा कि मेरी क्लास मत देखो भाई, आपको जहां से अच्छे लगे ना आप वहां से नॉलेज लो। हर चीज का भाई पहलू होता है और मैं उस पहलू पर ही बात करता हूँ। ये तो है नहीं कि भाई मैंने सिर्फ, ना तो मेरे को व्यू चाहिए भाई, ना मेरे को भाई चाहिए पैसा। ठीक है भाई, भगवान की देता अच्छी नौकरी मिल लग रही है और अपना दाल फुल्का अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि भाई नेगेटिव कमेंट करने बंद कर दो। और आपके चांस है भाई 15 जून से पहले आपके नोटिफिकेशन आने के। अब अपना तैयारी को उस हिसाब से कर दो कि आपका 3 से 4 मंथ में एग्जाम भी होने वाला है। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है कि साहब हमने ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, अगर आपके थ्योरी में नंबर आ रहे हैं 70 में से, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देख रहे हो, अगर आपके भाई 55+ नंबर आ रहे हैं तो आपको भाई 100% ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन भाई उसके लिए आपको भाई डेली का ये है कि 2 से 3 घंटे आपने टेक्निकल का पढ़ना पढ़ना जरूर पड़ेगा। इससे सब एक तो मेन चीज है भाई आपका रिवीजन होता रहेगा। अगर आप एकदम दोबारा से तैयारी छोड़ के दोबारा से 15-20 दिन के बाद पढ़ोगे ना, तो ये लगा लो आप जीरो हो जाओगे, दोबारा से फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ सब्जेक्ट तो भाई कॉमन है, जैसे फिजिक्स होगी भाई, फिजिक्स होगी भाई, फिजिक्स के आप में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इलेक्ट्रिशियन में भी। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिजिकल फिजिक्स के ग्रुप डी में पूछे जाने हैं। तो आप अपना फिजिक्स को अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको वो ग्रुप डी में भी काम आएगी। उसके बाद आप हरियाणा जीके को पढ़ सकते हो, क्योंकि हरियाणा जीके के आपके भी 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद आप जितना मैथ करोगे वो भी आपके लिए ईजी है। अगर आप रीजनिंग करोगे वो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन भाई मैं क्लियर ये नहीं बोलता कि आप भाई लाइनमैन की तैयारी छोड़कर अपना ग्रुप डी की तैयारी कर लो, क्योंकि भाई लाइनमैन में तो कंपटीशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंपटीशन आपका लाइनमैन 15,000 बच्चों पे, क्योंकि 6,000 तो बच्चे वो बाहर चले गए हैं। और ग्रुप डी में आपको कंपटीशन पता कितने का मिलेगा? 18 से 20 लाख के आसपास आपको कंपटीशन मिलेगा। ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन होगा भाई 80 नंबर स्कोर के आसपास। और एसए में हो जाएगा भाई आपका, अगर एसए की तैयारी करोगे तो आपका 70 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लाइनमैन की तैयारी करोगे ना, अगर आपने 55+ भी ले लिया ना, तो आपका लाइनमैन में 100% सिलेक्शन है। अब आप पर डिपेंड है भाई आपने किस वे में तैयारी करनी चाहिए। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई आप ठीक है ग्रुप डी की तैयारी करो भाई, क्योंकि नौकरी, अगर एक बार बच्चे को नौकरी मिलेगी ना तो वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन आप साथ के साथ भाई इलेक्ट्रिशियन को मत छोड़ो, अपना इलेक्ट्रिकल की तैयारी साथ के साथ करते रहो। डेली का 2 घंटे पढ़ लो आपके लिए बहुत है, और 4 घंटे आप ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। अगर आप डेली के सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए भाई 100% सिलेक्शन है। जीएस का सेशन चला हुआ है डेली के 10 मिनट में 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भाई वहां से आप जीएस कर सकते हो। तो ऐसे ही साइंस का, एनसीईआरटी साइंस का सेशन चला हुआ 10 मिनट में 50 क्वेश्चन होगा, तो वो आप वहां से कवर कर सकते हो। उसके बाद भाई 10 मिनट का सेशन है एक, जिसमें एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो 3 टॉपिक आपको भाई जीएस के डेली के मिल रहा है। 30 मिनट में आप कम से कम भाई 150 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हो, वो भी जीएस के। तो आप अपना जीएस को हमारे साथ जुड़कर भाई अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए तो हमने ऑलरेडी भाई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक बार तो रिवीजन करवा दिया था 10,000 क्वेश्चनों में। उसके बाद अब आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू चले हुए हैं, और आपको भाई मैं वो नोट्स दे रहा हूँ जो आपको भाई कभी पेड नोट्स में भी नहीं मिलेगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी उसकी कदर करो भाई। डेली का आपको 3 से 4 पेज मिल रहे हैं, आप अपना उन पेजों को अच्छी तरीके से या तो नोट कर लो या उनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। भाई वो शॉर्ट नोट्स है, आपके रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प आपके लिए रहेंगे, क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको बस सिर्फ वही नोट्स काम आ सकते हैं। अगर आप वही भाई क्लास करोगे ना, कम से कम अगर आप मैराथन क्लास लगाने लगे ना, ये लगा लो 10 घंटे मैराथन लगाओगे ना, अगर आपने 10 घंटे वो नोट्स पढ़ लिए ना, तो आप उन नोट्स को 2 बार रिवीजन कर सकते हो। अब डिपेंड आप पे है भाई। अभी मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आपका 15 जून से पहले नोटिफिकेशन आने के चांस है भाई, कन्फर्म नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ चांस बोल रहा हूँ कि आपके चांस है भाई, आ सकता है। आप अपना उसके हिसाब से अपना खुद को प्रिपेयर कर लो कि आपका नोटिफिकेशन 15 जून से पहले आ सकता है। अब भी किसी मन बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो तो आप अपना भाई कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।